हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के सिलेबस के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से कर रहा है और जिसका ब्रांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस है, जिसको हम लोग प्यार से AIDS ब्रांच भी बोलते हैं बेटा। तो AIDS वाले ब्रांच को फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले। आप ये मानकर चलो कि ये आपका कंप्लीट रोड मैप है। देखिए, जैसे आपका फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट होगा, आप ये समझो कि आपका आधा बीटेक क्या हो गया, समझो खत्म हो गया। ठीक है, तो अभी से आपको प्लेसमेंट की तैयारी करनी है ना। अब देखो, प्लेसमेंट किसका होता है? प्लेसमेंट उसी बच्चे का होता है जो रूटीन तरीके से पढ़ता है। होता क्या, मैं एक जेन्युइन सी बात बता रहा हूं, एक नॉर्मल बच्चा जिसको कंप्लीट पढ़ने की आदत नहीं है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा सिलेबस होता है, हम लोग क्या करते हैं 3 से 4 यूनिट, कभी 3 यूनिट, कभी 2 यूनिट ऐसे पढ़कर जाते हैं और सोचते हैं एग्जाम में पास हो जाएंगे। अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि आप फेल नहीं होगे। अगर आप 2 दिन भी पढ़ते हो ना, आप पास हो जाओगे, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। लेकिन ऐसा पास होकर क्या ही फायदा, आप ये खुद सोचो। और आपका ब्रांच बहुत प्यारा है, यहां पर आप समझो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है और आपका डेटा साइंस भी है। तो ब्रांच आपका बहुत प्यारा है। आपको करना क्या है बेटा, ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। सबसे पहले तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में अपने कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना है। जो भी सब्जेक्ट है आपका, आपको क्या करना है, आपको 100% सिलेबस पढ़ना है। अब देखो, 100% सिलेबस जब आप पढ़ोगे तो इसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब आप कोचिंग वगैरह जाते हो, अब आपको क्या पूरा पढ़ने की आदत तो है नहीं। आपके स्टार्टिंग के 1-2 महीने बहुत अच्छे से जाओगे, रेगुलर जाओगे, उसके बाद क्या करोगे, क्योंकि आपको पूरा पढ़ने की आदत नहीं है, आप कोचिंग एब्सेंट करोगे। और अगर आप एक दिन कोचिंग एब्सेंट करते हो ना, तो कम से कम 3-4 दिन डिस्टर्ब होता है। इवन जब मैंने भी बहुत सारी कोचिंग्स करी है बेटा, एक सिंगल डे भी एब्सेंट नहीं था, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, नो एब्सेंट। क्योंकि आप अगर पैसा दे रहे हो, है ना, और अगर आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ोगे ना, तो आपको ही बेनिफिट करेगा। तो फिलहाल अभी देखो, ये सेमेस्टर छोटा है, ज़्यादा समय नहीं है, तो यहाँ पर इस सेमेस्टर में आपको एक अच्छी चीज़ सीखनी है, वो है 100% सिलेबस को कवर अप करने का। जब मैं आपको 5th सेमेस्टर का सिलेबस बताऊंगा, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको कौन कौन से कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, मैं प्रॉपर गाइड करूंगा। क्योंकि अभी क्या है, जैसे आप क्लास ज्वाइन करोगे ना, तुरंत एग्जाम आ जाएगा और आपको समय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको बस फोकस करना है कि पूरे सिलेबस को पढ़ना है। ठीक है, चलिए बेटा, आते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें। देखो, सबसे पहले तो मैथमेटिक्स 3 है, तो मैथमेटिक्स 3 मैं करवा दूंगा, इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना। मैथमेटिक्स 3 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप जाके सिलेबस को भी देख लीजिए, जो डेमो लेक्चर्स है उनको भी आप देख लीजिए। आपको अच्छा लगता है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और इवन अपन कोशिश करेंगे ना, देखो उसके बाद क्या है ना, मैथमेटिक्स 3 के बाद आपको क्या करना है, इन चारों का जो सिलेबस है उसको आप प्रिंट कर लो। ठीक है, चारों सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको प्रिंट कर लो। और उसके बाद क्या करना है बेटा, टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे कि मान लो ये आपका टॉपिक है DBMS कंसेप्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, इसको आप क्या करो, यूट्यूब में सर्च करो, देखो क्या आ रहा है। यहां पर क्या है बेटा, डाटाबेस लैंग्वेज एंड इंटरफेस, इसको आप यूट्यूब में सर्च करो, देखो क्या आ रहा है। तो जब आप यूट्यूब में इन टॉपिक्स को सर्च करोगे ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा। बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो पढ़ा रखे होंगे, और मैं आपको बोलूंगा कि हिंदी के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्या करना, ट्राई करना। बाहर के जो यूट्यूबर है ना, वो अच्छा वीडियो बनाते हैं डेटा साइंस को लेकर। तो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, लेकिन अगर आपको समझ में आने लगा तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा वो। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब में सर्च करना है। ठीक है, पक्का कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको यूट्यूब में रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना है, पहले यूट्यूब के लिए जाना है। अगर यूट्यूब में रिजल्ट नहीं मिलता है, तब आपको गूगल करना है टॉपिक को। ठीक, और अगर आप गूगल से भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, तब आपको क्या करना, उसी टॉपिक को ChatGPT पे लिखना है। भाई ChatGPT मानकर चलो, आप लिखोगे तो आएगा। ठीक है, तो आप बेटा इन चारों का, ठीक है, चाहे वो डेटा साइंस हो, डेटा साइंस में थोड़ा मैथ्स वाला पार्ट भी होगा। ठीक है, तो इससे पहले जिन्होंने कोर्स लिया था प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स का, अभी हो सकता है आपके कोर्स की वैलिडिटी कुछ बची हुई हो,
तो आपको क्या करना है, स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है ना उसको क्या करना, आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि स्टैटिक्स वाला पोर्शन आपको यहाँ पे डेटा साइंस में काम आएगा। बाकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आपको टॉपिक मिलेगा यूट्यूब पे, ऐसा नहीं, ठीक है। डेटा साइंस का कुछ टॉपिक दिक्कत देगा, लेकिन बाकी ये आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये लगभग सीएसई ब्रांच का कोर सब्जेक्ट है, तो ये आपको मिलेगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप भैया इस वीडियो को देखने के बाद बाकायदा प्रिंट निकालिए, है ना। प्रिंट निकालने के बाद पूरा सिलेबस पढ़िए बेटा। एग्जाम का टाइम आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी चीज़ है वो तो मैं करवा ही देता हूँ, लेकिन मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि फेल वेल नहीं करोगे भाई। मैथमेटिक्स 3 है, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं इसमें आप फेल करो, तो ये दिमाग से हटा दो कि आप फेल होने वाले हो। बस अपना दिमाग ये लगाओ कि हमको प्लेसमेंट लेना। प्लेसमेंट किसके बदौलत मिलेगा, आपके स्किल्स के बदौलत। देखो आरजीपीवी मैं ये बोलूँगा एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, इसकी डिग्री हर जगह वैलिड होती है ना। बहुत से बच्चे निराश भी होते हैं, सर हमारा कॉलेज ऐसा नहीं। देखो बहाने बहुत सारे हैं बेटा, अपन क्या प्रॉब्लम गिनाएंगे, नुकसान अपना ही ना। कॉलेज अच्छा नहीं है, कॉलेज में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, बहुत सारी बात है। लेकिन अगर हम लोग खुद को अच्छा कर लेना तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हमारे साथ डैमेज हुई है कॉलेज को लेकर वो थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा। अपन कब तक रोएंगे अच्छा कॉलेज नहीं, अच्छे पढ़ाई, ठीक है ना यार। अपन यूट्यूब करेंगे, गूगल करेंगे, चैट जीटीपी करेंगे, लगे रहेंगे। मैं ज़्यादा पढ़ने के लिए कभी नहीं बोल रहा, मैं बस आपको इतना ही सिलेबस पढ़ने बोल रहा हूँ, आराम से कर लोगे। बस क्या करो, डेली 3 घंटे का एक रूटीन बना लो कि ये 3 घंटे मेरे को पढ़ना है बस। उसके बाद देखो कैसा सिलेबस जल्दी खत्म होता है। डेली 3 घंटा, एग्जाम का डेट आएगा तो उसको 4 से 5 आप कर सकते हो। संडे को आज मत पढ़ना, लेकिन रूटीन से पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। बहुत आगे दिक्कत है, इस बात को आप समझ लो। सीएसई आप लोगों ने इसलिए लिया था कि भैया आगे चलकर प्लेसमेंट में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अब मैं क्लियर कर रहा हूँ कि प्लेसमेंट में दिक्कत है। प्लेसमेंट उन्हीं बच्चों का होगा जो अच्छे से पढ़ेंगे। अभी देखो हो सकता है कि 1000 में से सिर्फ 50 बच्चे मेरी बातों को फॉलो करें, तो वो 50 बच्चा ही आगे निकलेगा। शॉर्टकट करके आप कहीं नहीं निकल सकते। आप कभी भी एग्जाम में बैठोगे आपको कोडिंग दे देगा, अब आपको आते ही नहीं तो क्या करोगे फिर आप, आपसे बेसिक टर्म्स पूछ देगा डेटा साइंस का, तो आप क्या कर लोगे, है ना। तो अब यहाँ पे वो वाली कहानी नहीं है भैया। आरजीपीवी को साइड कर दो, आपने रिजल्ट को, अपने सीजीपीए को, सभी को साइड कर दो। जॉब सिर्फ और सिर्फ आपके स्किल पे मिलने वाला है। अभी एक अच्छी चीज सीखो कि पूरा सिलेबस पढ़ना है। स्किल्स कैसे डेवलप होगा बेटा, 2 साल में कुछ बनाओ ना बनाओ, है ना। आपके लिए सिलेबस का वीडियो बना ना बना, लेकिन स्किल्स के लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा कि हाउ टू इंप्रूव योर स्किल्स, ठीक है। चलिए बेटा, इसको आप अगर सिलेबस को देखना चाहते हो तो थोड़ा बहुत देख लो सिलेबस को, है ना। मैथमेटिक्स 3 के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना। पूरे टॉपिक्स को देखना और पूरे टॉपिक्स को पढ़ना, छोड़ना कुछ भी मत, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। देख लो बहुत बड़ा सिलेबस है, छोड़ना मत, मैं फिर से बोल रहा हूं। छोड़ोगे तो दिक्कत होगा आगे चल के, है ना। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। M3 का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उस पर देख लेना आप। ये डेटा साइंस का है ना। देखो मीन मीडियन मॉड है ना, स्टैटिक्स वाला पार्ट है इसमें, तो जिसके पास हो वो वाला कोर्स पढ़ लेना, अभी उससे काम आ जाएगा आपका, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा, ये सारे आप यूट्यूब में सर्च करोगे ना मिल जाएगा, सीएसई वाले ही है, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये आपका सिलेबस है, इनको आप अच्छे से फॉलो कीजिए। लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूँ मुझे पता है कि कुछ बच्चे ही फॉलो करेंगे, तो ठीक है यार, मैं ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अच्छी आदत डाल लो। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 3 घंटा रूटीन बनाओ, पढ़ो 3 घंटा, 24 में से बस मैं 3 ही घंटा बोल रहा हूँ, है ना। इससे क्या है, एक मैनर आएगा कि नहीं भैया हमको पढ़ना है। इस तरीके से इंसान कामयाब होता है। मैं भी ज़्यादा काम नहीं करता हूँ भाई, मैं रूटीन से काम करता हूँ। खुद का काम है, फिर भी सुबह ऑफिस 10 बजे पहुँचना, 10 बजे मैं पहुँच जाता हूँ, 10 से 3 तक रहता हूँ ऑफिस में, फिर शाम में आता हूँ। तो भैया जो रूटीन है उसी रूटीन से काम करते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। क्लासेस भी ले लेता हूँ और इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ को भी कवर अप कर लेता हूँ। तो रूटीन से करोगे सारा काम होगा, ठीक है। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।